जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आज के सेशन में सबको खुशामदीद और इंशाल्लाह आज का सेशन जो है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स की जो हैं वो क्यूरीज आ रही होती हैं अबाउट हाउ टू एक्वायर जॉब्स इन यूके और यूएस बेस्ड फर्म्स। तो इसको मैं क्लियर कट बिल्कुल आप लोगों के साथ जो है वो आज रोड मैप इसका शेयर करूंगा बेसिकली आप लोगों के साथ। और ऐसे स्टेप्स शेयर करूंगा जिनको करना आप लोगों के लिए लाजमी होगा, क्योंकि अक्सर अच्छा दो किस्म के लोग होते हैं। मैं ब्रेक डाउन करता हूँ साथ साथ। आप लोग कोशिश करें कि जो लोग स्टार्टिंग से इस सेशन को जिन्होंने ज्वाइन किया है या चल जो बाद में भी कर रहे हैं, वो पेन और पेंसिल लेके बैठें, कोशिश करें और कुछ की पॉइंट्स हैं लिखते रहें साथ साथ, तो आप लोगों का इसमें फ़ायदा हो जाएगा। मैं वैसे आप लोगों से स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी जी बिल्कुल मिल जाएगी। अवेलेबल होगी? जी जी। थैंक अच्छा, यू। अब इसमें बेसिकली दो किस्म के लोग होते हैं जो बेसिकली जॉब सर्च कर रहे होते हैं यूके या यूएस की फर्म्स में। इसमें एक तो आ जाते हैं बिल्कुल फ्रेश बिगिनर्स भी जिनको हम कह सकते हैं, और दूसरे आ जाते हैं जनाब एक्सपीरियंस्ड। अब दोनों का तरीकेकार जो है वो डिफरेंट होगा। बिगिनर्स यूजुअली इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो वही तरीकेकार फॉलो कर रहे होते हैं जो एक एक्सपीरियंस बंदा फॉलो करता है जॉब्स पे अप्लाई करने का या जॉब हासिल करने का। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, दोनों का तरीकेकार जो है वो बिल्कुल अलग होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों चीज़ें शेयर करूंगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इसमें बिगिनर्स को आ रही होती है। एक्सपीरियंस्ड लोगों को ज़्यादा मसला इसलिए नहीं आता क्योंकि दे हैव द स्किल्स और उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन स्टिल वो लोग भी कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको भी स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है। तो बहरहाल मैं दोनों का आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप जो है वो रोड मैप शेयर करूंगा। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट ये है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो आज, कि आप लोगों का रिज्यूमे किस तरह का होना चाहिए। इसको मैं बहुत ज़्यादा कोई डिटेल से डिस्कस नहीं करने वाला, इस पे मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, क्योंकि आई नो देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोस अवेलेबल इन यूट्यूब। कैनवा पे बने बनाए जो हैं वो आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है आजकल के दौर में अच्छा रिज्यूमे बनाना, लेकिन इसको टॉपिक में शामिल करने की एक रीज़न है, वो मैं जब इसको डिस्कस करूंगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे भेज रहे हैं? उसके बाद हम लिंक्डइन पे थोड़ी सी बात करेंगे, और लिंक्डइन के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म है इंडीड, बहुत से लोगों को इसका पता होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना है आप लोगों ने जॉब्स हासिल करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं जी। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारा सेशन जो है वो अच्छे से सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन के दो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करूं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। जब ये सेशन एंड होगा तो मैं साथ ही दूसरे सेशन का लिंक सेंड करूंगा और आप लोगों ने उसी वक्त वो ज्वाइन कर लेना है। वो ज़रूरी है क्योंकि कुछ बातें आखिर में होंगी। दो हिस्सों में ये सेशन डिवाइड होगा, और इसमें जो है वो प्रॉपर मैं आप लोगों को रोड मैप बताऊंगा। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो दूसरे सेशन के लिए रखिएगा। फर्स्ट सेशन में आप लोगों ने सारा रोड मैप जान लेना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम बात आ जाते हैं जी फ्रेश, ये जो बिगिनर्स लोग होते हैं वर्सेस एक्सपीरियंस्ड। क्या डिफिकल्टीज आती हैं बिगिनर्स को, और उनको कैसे उनको कॉप करना है। तो बेसिकली जब भी मैं किसी फ्रेश या बिगिनर स्टूडेंट को
ये बताता हूँ कि आपने लिंक्डइन या इंडीड के थ्रू जॉब्स पे अप्लाई करना है, यूके बेस्ड फर्म्स या यूएस बेस्ड फर्म्स को सर्च करना है, तो उसका पहला जो कह लें कि जो पहली उसकी स्ट्रगल जो वो फेस करता है, जो मुश्किल उसको आती है, वो ये आती है कि सर जिस जॉब तक भी मैं पहुंचता हूँ उसमें रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो मैं एज अ बिगनर इस चीज़ को कैसे कॉप करूं, ये पहला जो है कंसर्न आता है बिगनर्स की तरफ से। ठीक है। और एक्सपीरियंस की तरफ से कंसर्न बस यही होता है कि मेरा एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल मैं जो है वो जॉब हासिल नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले बिगिनर्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, देखें बिगिनर्स लोग जो गलती कर रहे होते हैं ना, वो ये गलती करते हैं कि लेट्स से सबसे पहले मैं लिंक्डइन की अगर बात करूं, वो लिंक्डइन पे जाते हैं, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जाके दिखा देता हूं। ये लिंक्डइन की जनाब प्रोफाइल है। यहाँ पे ये आपका सर्च सेक्शन है। अब इसमें मैं कोई भी जॉब अगर लिखूंगा, यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ बुक कीपर, कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी कीवर्ड। ठीक है। और यहाँ पे जॉब्स का फिल्टर ऑटोमेटिकली लग गया है। लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका, मुझे नॉर्थ अमेरिका नहीं चाहिए, मुझे लेट से लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान यही लोकेशन चाहिए। मोहम्मद जुनेद कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ बहुत लो आ रही है, क्या किसी और को भी ये मसला है? नहीं तो मोहम्मद जुनेद, ये आपके एंड पे कोई इशू है, बाकी सबकी क्लियर है? ठीक है, चलें ठीक है। अब इसको मैं साथ साथ डिस्कस करता हूँ। मेरा लिंक्डइन आज पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है, नेट का इशू नहीं है ये, को लिंक्डइन का मसला है। मैं क्लास से पहले भी इसको देख रहा था तो ये काफ़ी स्लो चल रहा था। मेरे लिए चलता है तो मैं इस पे बात करता हूँ। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि अब जो फ्रेश लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, वो जॉब सर्च करते हैं लिंक्डइन पे या इंडीड पे। और फिर क्या होता है कि वो जब उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं और वहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, तो वो पढ़ के परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं सर हमें तो कोई जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो इतने साल की है, तो हम तो बिल्कुल बिगिनर हैं। तो एज अ बिगिनर आप लोगों को क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। सिर्फ ये नहीं है कि जॉब सर्च करनी है और उस पर अप्लाई कर देना है। ये आप लोगों को अभी भी, वैसे अभी बैरल पेज लोड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ये इजी अप्लाई का बटन नजर आ रहा होगा। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस इजी अप्लाई के थ्रू किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। जब भी आप किसी भी जॉब को लिंक्डइन पे यहाँ से सर्च करते हो, तो ये राइट साइड पे आपको जो है वो जॉब्स की लिस्ट शो होती है। और हर जॉब के नीचे एक छोटा सा ये इजी अप्लाई का बटन बना होता है ब्लू कलर का। इसमें होता क्या है कि जब भी आप इजी अप्लाई के थ्रू अप्लाई करते हो, तो लिंक्डइन आपके प्रोफाइल के मुताबिक एक रेज्यूमे आपको सजेस्ट करके आपका जो भी एम्प्लॉयर जिसको आप अप्लाई कर रहे हो उसको आपका रिज्यूमे सेंड करवा देता है। ठीक है। अब ज्यादातर बिगिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा। हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस लोग भी ऐसा ही करते हो, लेकिन यूजुअली उनको ये चीज़ पता होती है। तो बिगिनर्स लोग क्या करते हैं, वो इजी अप्लाई के बटन पे अप्लाई करके जॉब्स पे धड़ाधड़ जो है वो अपने रेज्यूमे भेजना शुरू कर देते हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको एक्सपीरियंस से मसला नहीं होता। दो किस्म के लोग होते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग। कुछ लोग होते हैं वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस क्या है, वो कहते हैं बस जॉब्स पे अप्लाई करो, देखी जाएगी। कुछ लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट देख के ही परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो इजी अप्लाई के थ्रू अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन उनको कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता, डिसहार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है, डिसहार्ट नहीं होना होता, कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो ये कि
एक सेकंड, मैं इसको दोबारा रिलोड करके देखूं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है। एक फ्रेश बंदा अगर खाली लिंक्डइन की प्रोफाइल सादा सी बना के बैठ जाएगा और अपनी प्रोफाइल के साथ वो कोई काम नहीं करेगा, तो वो भूल जाए कि उसे किसी भी जॉब जिस पे उसने अप्लाई किया है वहां से कोई रिस्पॉन्स आएगा। वो भूल जाए, ये बात नहीं आने वाला। ठीक है। प्रोफाइल, लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना फर्ज है अगर आपको लिंक्डइन से जॉब चाहिए। ये मैंने फर्ज का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का पता चले। कुछ लोग होते हैं वो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बिल्कुल बना लेते हैं, जॉब्स पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें जॉब मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, आप लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं हो। एक्टिव किस तरह से होना है ये भी अभी बताऊंगा। एक्टिव होने का भी तरीका होता है। कुछ लोग फिर ये करते हैं कि वो लिंक्डइन पे एक्टिव इस तरह से होते हैं कि मुख्तलिफ पोस्ट पे कमेंट्स करना शुरू कर दिया, ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, और उनको लगता है अब ये काफ़ी है। इतना भी काफ़ी नहीं होता। ठीक है। ऑप्टिमाइज मतलब जी हसन, मैं अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बहुत कुछ है बताने को, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना फर्ज है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है उस पर मैं अभी आऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस जहन में बिठा लें कि आज का सेशन जब खत्म होगा तो उसके बाद हमारा पहला गोल ये होगा कि हमने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है जी। इसको अभी से अपने जहन में बिठा लें। अच्छा, इसकी छोटी सी एक इंपॉर्टेंस मैं आपको अभी से बता देता हूं कि जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है ना, तो आप चाहे बिगिनर ही क्यों ना हो, आपकी प्रोफाइल जब अगले को शो होती है ना, तो अगला देखता है कि नहीं यार, बंदे में कुछ है, टैलेंट है। ठीक है। लेकिन खाली प्रोफाइल बना के बैठे होंगे, एक्सपीरियंस भी कोई नहीं होगा, जी मुझे एज अ बिगिनर बस रख लो आप अपने पास, कोई भी नहीं रखेगा। कड़वा सच है। इसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि यार ठीक है, लिंक्डइन पे बेशुमार जॉब्स आती हैं, मैं इजी अप्लाई के बटन पे दिन में जो है वो 1000 दफा क्लिक करूंगा, कहीं से तो रिस्पॉन्स आएगा ना। नहीं आएगा। 1000 दफा भी, 1000 जॉब्स पे भी अप्लाई करेंगे, नहीं आएगा रिस्पॉन्स। इजी अप्लाई वाला बटन अब वैसे ही आउटडेटेड हो गया है, ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी अब काम नहीं करता। तो बिगिनर के लिए ये क्या ही काम करेगा। ठीक है। अब लेट से मैंने यहाँ पे बुक कीपर लिखा और यहाँ पे लोकेशन लगा दी लाहौर पंजाब पाकिस्तान की, तो यहाँ लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि वैट एंड बुक कीपिंग एग्जेक्टिव एसीसी कैरियर्स की तरफ ये से जॉब पोस्ट पोस्ट हुई हुई है, लाहौर पंजाब पाकिस्तान है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो राइट साइड पे मुझे इस जॉब की डिटेल्स शो होंगी। ठीक है। वैट एंड बुक कीपिंग एग्जेक्टिव चाहिए इनको, और 57 पीपल ने अब तक अप्लाई वाले बटन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे इजी अप्लाई का बटन नहीं है, अप्लाई का बटन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे किसी लिंक के ऊपर ले जाएगा, और वो लिंक हो सकता है कि कंपनी की वेबसाइट हो, वो लिंक हो सकता है कि ये सीसीए कैरियर्स वाले हैं तो इनकी वेबसाइट होगी। ठीक है। अच्छा, और उस वेबसाइट के थ्रू वो आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग अपनी जो है वो सीवी मेल करें, वगैरह वगैरह डिटेल्स आपको वहां से मिलेंगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जूनियर बुक कीपर की जॉब पे क्लिक करता हूँ, तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे जॉब की तमाम डिटेल्स भी शो होना शुरू हो जाएंगी। लोकेशन है ऑन साइट इन फेज 8 डीएचए लाहौर। ठीक है। फिर उन्होंने अबाउट अस बताया हुआ है, नीचे बताया हुआ है अबाउट द रोल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट, यहां से मैं सारी गेम बताऊंगा बिगिनर्स को कि करना क्या है। देखो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि जैसे आप लोगों की मैट्रिक और इंटर के 4 साल की पढ़ाई और उसके बाद यूनिवर्सिटी के 4 साल की पढ़ाई एनफ नहीं होती जॉब हासिल करने के लिए, सिमिलरली आप कोई भी कोर्स कर लें, ठीक है, 5,000 का, 4,000 का, 10,000 का, कोई भी स्किल सीख लें, खाली उस स्किल को सीख लेना इज नॉट एनफ।
टू गेट अ जॉब। ठीक है, इस चीज को भी डाइजेस्ट करें। बहुत से लोग होते हैं वो कोर्स कर लेते हैं और कोर्स करने के बाद इसी तरह वो अप्लाई करते हैं जॉब्स पे, अगर उनको रिस्पांस नहीं आता डिसहार्ट हो जाते हैं और उनको लगता है नहीं स्किल सीखना बेमायनी है, ये सब कुछ फजूल है। कुछ भी ऐसा नहीं है, आपके पास प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। मैंने इंशाल्लाह प्लान किया है कि मैं अब हर वीक एक सेशन लाजमी रखा करूँगा और इसी तरह आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगा और इस जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे भी मैं आप लोगों से बहुत काम की चीज़ें शेयर करता रहूँगा। अभी ट्रैक पे वापस आते हैं। मैं ये बात कर रहा था आप लोगों से, पहली जो है वो इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, स्ट्रेटेजी बताने लगा हूं, पहला स्टेप बताने लगा हूं कि जब भी आप किसी जॉब पे लैंड करते हैं, इस वक्त मैं जूनियर बुक कीपर की एक जॉब पे हूं, पेट्रा ब्रांड्स की तरफ से ये पोस्ट हुई हुई है, डीएचए फेज 8 लाहौर में है। एज अ बिगनर, फर्ज करें मैं बिगनर हूं, मैं बिल्कुल मैंने एक कोर्स तो कर लिया है, कोई क्विक बुक सीख लिया है कहीं से या बुक कीपिंग सीख ली है, ओपन रूम। लेकिन मेरे पास कोई चलो, एक्सपीरियंस ये नहीं हो है। मैं, गया, चल गया, चल। आप अब लोग ये तुम काइंडली अगर अपने कल माइक म्यूट कर कल दीजिए, किसी का माइक जो है वो। याद है वो हमने। चलें जी। अच्छा, तो मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने जस्ट एक कोर्स किया है, मुझे हाउ नो है बुक कीपिंग क्या होती है, क्विक बुक्स क्या होता है, किस तरह से क्लाइंट्स का काम किया जाता है, लेकिन मैंने कभी अपने हाथों से प्रैक्टिकली किया नहीं है, मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ। तो मेरी पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मैं किसी भी जॉब पे लैंड कर रहा हूँ अगर लिंक्डइन पे, तो मैं उसका ये सेक्शन अबाउट द रोल, फिर उसके बाद नीचे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी ये चीजें हैं जो फर्म को रिक्वायर्ड हैं, जो फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि जिसको हम हायर करेंगे वो हमारे लिए ये वाले काम करेगा, मैं उन चीजों को पढ़ूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि किसी एक जॉब का पढ़ के बैठूंगा और उसी पे फिक्र करने लग जाऊंगा कि यार अच्छा इन्होंने ये चीजें रिक्वायर की हैं, अब मैं ये चीजों पे काम करना शुरू कर दूं। बाज़ कुछ ऐसी भी फर्म्स होती हैं जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स जाके बड़ी हाईफाई किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर तरह की फर्म अवेलेबल है। कुछ फर्म्स होती हैं वो एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं, पे थोड़ा कर रही होती हैं। कुछ फर्म्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती लेकिन अच्छा पे कर रही होती हैं। तो किसी एक जॉब की रिक्वायरमेंट पढ़ के भी आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाने नहीं बैठ जाना। आप लोग एक वर्ड फाइल बनाओ, उस पे जो है वो इसी तरह जॉब सर्च करो जैसे मैंने आप लोगों के सामने अभी लिंक्डइन पे सर्च की है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो मांग रहे हैं वो आप लोगों से, वो लिस्ट डाउन करें। ठीक है, फिर देखें कि सबसे ज्यादा क्या चीज एक्सपेक्ट की जा रही है, क्या चीज मांगी जा रही है। ठीक है, ये एनालिसिस आप लोगों का खुद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर चीज पकी पकाई प्लेट में मिलना भी खतरनाक होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो कुछ चीजें होती हैं उन पे खुद से रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों की अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जॉब पढ़ी, अब मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ूंगा। जब मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ूंगा ना, मेरी मेन टेंशन एज अ बिगनर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा आप लोग। अगर एक बिगनर कॉन्फिडेंट है ना कि वो कोई भी काम कर सकता है, तो उसके भी हायरिंग के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितने आप कॉन्फिडेंट होते हो आपका इंटरव्यू उतना अच्छा होता है, जितना अच्छा फिर इंटरव्यू होता है हायरिंग हो जाती है अल्टीमेटली। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आप लोग ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे और आप लोगों को लगेगा कि अच्छा यार इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से ये चीज मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज का मुझे आइडिया नहीं है, चाहे मैंने कोर्स कर लिया है मुझे तब भी आइडिया नहीं है। अच्छा, उस चीज को आप लोगों ने 2 से 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक चीज तो ये है कि उस चीज को आप लोगों ने यूट्यूब पे और चैट जीपीटी पे रिसर्च करना है, उसके बारे में सारी डिटेल्स आप लोगों ने निकालनी है। और उसके बारे में आपने अपने ट्रेनर से, अगर आपने वेबप्रो से कोर्स किया है तो मेरे से ग्रुप में आपने बताना है कि सर ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, काफ़ी जॉब्स में मैंने देखा है, लेकिन लेट से मैंने ये कोर्स किया है तो कोर्स में ऐसी बात नहीं बताई गई। तो मैं देखूंगा, अगर मुझे लगा कि उसका जवाब 2-3 मिनट के वॉइस नोट पे दिया जा सकता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर मुझे लगा कि नहीं, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज कर दिया है और इसके लिए अगेन एक प्रॉपर सेशन रखना चाहिए जिसमें मैं गाइड करूं कि ये चीज़, फॉर एग्जांपल क्विक बुक्स में ये रोल है, कैसे होता है क्विक बुक्स में सर आपने नहीं बताया,
तो मैं उस पर सेशन रखूंगा, मैं पूरा बताऊंगा कि क्विक बुक्स में ये चीज़ ऐसे होती है वगैरह वगैरह। तो आप लोगों के जो स्टेप्स हैं वो ये होने चाहिए एज अ बिगिनर, कि आप लोग जॉब्स को यहाँ से लिंक्डइन पे आके रिसर्च करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करें, एनालाइज करें, फर्म क्या रिक्वायर कर रही हैं, देखें आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको वो काम आता है नहीं आता, उस चीज़ को यूट्यूब से सर्च करें, चैट जीपीटी से सर्च करें। किसी एक बंदे पे भी टोटली डिपेंडेंट होके ना बैठ जाएं कि जब तक वो बंदा मेरा हाथ पकड़ के मुझे ये चीज़ बताएगा नहीं मैंने तब तक बैठे रहना है। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं, छोटी से छोटी क्यूरी पे भी मेरा वेट कर रहे होते हैं कि मैं कब रिस्पॉन्ड करूंगा। हालांकि वो क्यूरी इतनी बेसिक होती है कि वो आपको चैट जीपीटी भी बता देगा, वो आपको यूट्यूब में उसके बारे में हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। मुझे ये बुरा नहीं लगता कि मुझे क्यों रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। मुझे द थिंग इज, अगर आप लोग जितने इंडिपेंडेंट होंगे, आप लोग जितना एआई का यूज करेंगे, आप लोग जितना खुद से चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, वो आप लोगों की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के फायदे के लिए अच्छा है। ठीक है। अच्छा, तो पहला काम जो बिगिनर्स को मैंने दिया है वो याद रखिएगा। बिगिनर्स का काम ये है कि इंडीड पे जाना है, लिंक्डइन पे जाना है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है, लिस्ट बनानी है, फाइल्स बनानी है, देखना है कि फर्म जो रिक्वायर कर रही हैं उनको क्या चाहिए, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता। बिकॉज जो कुछ फर्म्स रिक्वायर कर रही हैं अगर आपको वो बिल्कुल नहीं आता, आप कहीं पे नहीं खड़े हुए, तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको हायर करेगी। ठीक है। तो आई होप ये इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, अब ये सेकंड मसला ये है कि सर ठीक है चलें, इतनी बात तो क्लियर हो गई, हम अपने आप को इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बना लेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेंगे, लेकिन स्टिल एक्सपीरियंस तो हमारे पास नहीं होगा। एक्सपीरियंस देखें, आप एज अ एम्प्लॉयर सोचें कि अगर आपने एक कंपनी बनाई है, आपने लोगों को हायर करना है, क्या आप कभी भी ये पोस्ट करेंगे कि मुझे जो है वो फ्रेश बंदा चाहिए जिसको कुछ भी ना आता हो? नहीं सोचेंगे ना, कभी भी ऐसा पोस्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिकली किसी फ्रेश बंदे को रखें भी ना। तो अब होता क्या है कि अगर एक ऐसा बंदा है जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने किसी फर्म में काम नहीं किया, लेकिन वो लिंक्डइन पे जाता है रोज। अब सेकंड स्टेप बता रहा हूं। फर्ज करें आपने एक वर्ड फाइल बना ली, उस वर्ड फाइल में आपने क्या किया कि 10 ऐसी चीजें नोट डाउन कर ली जो फर्म्स बहुत ज्यादा मांग रही हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, डिपेंडिंग अपॉन के फर्म यूके बेस्ड है या यूएस बेस्ड है। अब ये जो मैंने अभी यहाँ पे बुक कीपर लिखा है ना, और लाहौर पंजाब पाकिस्तान की लोकेशन लगाई है, तो इसमें आपको दोनों तरह की फर्म्स मिलेंगी। यूएस बेस्ड फर्म्स भी मिलेंगी, यूके बेस्ड फर्म्स भी मिलेंगी। कुछ फर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी एज पर, अब जैसे देखें ये क्या कह रहे हैं, मेंटेन एंड अपडेट द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड जनरल लेजर एंट्रीज फॉर यूएस एंड कैनेडियन ऑपरेशंस। तो ये जो फर्म है ये बेसिकली यूएस और कैनेडियन बेस्ड है, जो लाहौर में ऑपरेट कर रही है। ऊपर जो एसीसी है कैरियर वाली जॉब थी वो यूके बेस्ड फर्म होगी। ठीक है। तो हर तरह की फर्म्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, चाहे लिंक्डइन हो चाहे इंडीड हो। ठीक है, indeed.com। तो द पॉइंट इज कि आप लोगों ने यहाँ से सर्च करना है, फर्म्स की रिक्वायरमेंट्स देखनी है क्या क्या मांग रही हैं, आप लोगों ने देखना है हम कहाँ पे खड़े हैं, और फिर जो वो लिस्ट आप लोग बनाएंगे, लेट से आप लोगों ने 10 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए, 20 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए अबाउट यूके बेस्ड फर्म्स के वो क्या रिक्वायर कर रही हैं, या यूएस बेस्ड फर्म्स के वो क्या रिक्वायर कर रही हैं, उसके बारे में जब आप, मैंने कहा आप लोगों को यूट्यूब से रिसर्च करनी है, चैट जीपीटी से रिसर्च करनी है, मेरे से पूछना है, हमें हो सका तो हम उस पर सेशन भी रखेंगे। उन चीजों के बारे में रिसर्च करके, नॉलेज गेन करके, जब आपको उन चीजों का पता चल जाएगा, उन चीजों के बारे में आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे पोस्ट करना। ठीक है। अब जैसे लेट से मैं यहाँ पे अपनी जो है वो प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, मैं उस चीज के बारे में लिखूंगा। ठीक है, मैं पोस्ट करूंगा। अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैं पोस्ट करूंगा कि लेट से मैंने जो है वो क्विक बुक्स पे के बारे में पढ़ा कि किसी फर्म को, या मैंने देखा कि यूके वाली फर्म्स को बहुत ज़्यादा वैट वाले लोगों की ज़रूरत है जो वैट रिटर्न बना सकें। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं डेली बेसिस पे मेरी कोशिश होगी कि एक पोस्ट
अब डेली ज़ाहिर है मैं वैट के बारे में तो पोस्ट नहीं डालूंगा लिंक्डइन पे, लेकिन हफ्ते में एक पोस्ट कह लें, बारियां बना लूंगा ना, एक पोस्ट वैट के बारे में डाल दी, एक पोस्ट एनुअल अकाउंट्स के बारे में डाल दी, एक पोस्ट पेरोल के बारे में डाल दी। पेरोल से याद आया कि यूके के जो स्टूडेंट्स अगर कोई इस सेशन में है, तो सेज, आप लोगों का सेज कंप्लीट पेरोल का जो है वो वीडियो लेक्चर्स कब से तैयार हैं, मुझे यकीन करें सिर्फ अपलोड करने का ही टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं इंशाल्लाह आज कल में वो आप लोगों का सेज का पूरा जो है वो वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के पोर्टल पे अपलोड करूंगा। कंप्लीट सेज पेरोल है, उसमें मैंने पेरोल बहुत डिटेल से बताया है। ठीक है, ए टू जी उसमें पेरोल की हर चीज़ है। थ्योरी, स्टार्ट में थ्योरी है और उसके बाद सेज प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकली कवर हो सकता है डेमो अकाउंट में। और उसमें पेरोल की हर चीज़ है, कोई चीज़ बाकी पीछे नहीं रहेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी चीज़ आप लोग सीखते हो, पेरोल हो गया, वैट हो गया, एनुअल अकाउंट्स हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उसके बारे में नॉलेज गेन करना है। चैट जीपीटी के पास जाना है, चैट जीपीटी को कहना है कि मैं इस बारे में लिंक्डइन पे पोस्ट करना चाहता हूँ, मुझे इस बारे में एक जो है वो लिंक्डइन की अच्छी सी पोस्ट बना दो। और उसको आपने कॉपी पेस्ट करके लिंक्डइन पे यहाँ के पोस्ट करना है। नहीं सोचना कि लोग देखेंगे कि ये तो चैट जीपीटी से लिखा हुआ है, ये तो एआई का लिखा हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है, हर कोई एआई से ही लिख रहा है, कोई भी खुद से नहीं लिख रहा। ठीक है। अब होगा क्या, जब डेली बेसिस पे आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो अबाउट वैट, अबाउट एनुअल अकाउंट्स, या अगर आप यूएस फर्म्स को टारगेट कर रहे हो, तो आप कभी जो है वो बुक कीपिंग के बारे में पोस्ट कर रहे हो, कभी आप फॉर्म 1040 के बारे में पोस्ट कर रहे हो, कभी आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पोस्ट कर रहे हो, कभी आप डिपेंडेंट क्लेम के बारे में पोस्ट कर रहे हो। मतलब इतनी चीज़ें होती हैं आपकी फील्ड से रेलिवेंट, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे होते हो। तो आपने जस्ट क्या करना है कि कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि इन डिमांड है एम्प्लॉयर्स की तरफ से, उस पर लिंक्डइन पे पोस्ट करना शुरू कर दो। पोस्टें डालो टिका के। ठीक है। डेली बेसिस पे आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आपकी प्रोफाइल पे से एक पोस्ट लाजमी यहाँ से, ये स्टार्टअप पोस्ट की आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी, इस पे जाना है और कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट इस तरह से देना है कि मुझे हाईली इंगेजिंग पोस्ट बना के दो। ये पॉइंट्स आप लोग लिख लें प्लीज, कॉपी पेंसिल से, जो जो भी मैं बोल रहा हूँ। हाईली इंगेजिंग पोस्ट बना के दो। इंगेजिंग पोस्ट का मतलब यह है कि लोग आपकी पोस्ट पे इंगेज करें। ठीक है। तो यहाँ आके आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करना है और पोस्ट कर देना है। जब डेली बेसिस पे आप लोग पोस्ट कर रहे होंगे, तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली उसकी जो रीच है वो बढ़ रही होगी। साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ आप लोगों ने ये करना है कि जो, अगर आप लोग यूके फर्म्स को टारगेट कर रहे हैं तो यूके के एचआरस, अगर आप लोग यूएस फर्म्स को टारगेट कर रहे हैं, यूएस के एचआरस, सीईओज, सीएफओज, इस तरह के लोगों के साथ आप लोगों ने कनेक्शंस बनाने हैं। ठीक है। इस तरह के लोगों के साथ आप लोगों ने कनेक्शंस बनाने हैं और डेली बेसिस पे पोस्ट करते रहना है। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली ये होगा कि आप पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स की नज़रों में आएंगे। और इसके अलावा जब आप लोग खुद से किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे, तो वो जब आपकी प्रोफाइल देखेगा, तो उसको लगेगा कि यार यू हैव समथिंग। ठीक है। अच्छा, अब अगेन यहां से मैं दूसरा पॉइंट पे आता हूं कि सर अप्लाई तो हम कर देंगे जॉब पे, लेकिन वो हमारी प्रोफाइल देखेगा ही क्यों? क्यों देखेगा वो, क्या वो देखेगा भी या नहीं देखेगा? तो इस पॉइंट पे आ जाता हूं। तो इस पॉइंट पे देखें, जब भी आप कोई जॉब यहाँ पे लिखते हैं, अब ये यहाँ पे एक चीज हमने लिखी, यूके अकाउंटिंग फर्म लाहौर। अच्छा, इसमें हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा, अब मैंने एक प्रॉपर एक जुमला लिखा है, मैंने बुक कीपर नहीं लिखा, मैंने प्रॉपर यूके अकाउंटिंग फर्म लाहौर लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं वो मुझे पोस्ट्स दिखा रहा है, वो मुझे जॉब्स नहीं दिखा रहा अभी। तो मैं देखूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, ये देखें, passing this along from a reputable UK based accountancy firm growing their लाहौर presence। नीचे उसने पूरी जॉब की डिटेल्स बताई हुई हैं, लाहौर फेज 6 DHA, और सारी रिक्वायरमेंट्स अगेन। तो पोस्ट के थ्रू भी आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाती हैं, ये देखें। A UK based accountancy firm is establishing an office in Lahore, Pakistan, and is looking to hire accountants who have reasonable amount of experience using cloud accounting software such as QuickBooks, Sage और Zero। अब अगेन बिगिनर बंदा कहेगा कि सर रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस वाली लाइन पढ़ें आप।
ठीक है। तो मैं उसको कहूंगा कि भाई, जब आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, लिंक्डइन पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे होंगे, तो आपका नॉलेज वैसे ही इतना बढ़ चुका होगा कि आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। और ये पर्सन स्पेसिफिकेशन ACCA क्वालिफाइड, ACMA क्वालिफाइड और CA इंटर। अब परेशान ना हो जाना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये जो इन्होंने क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं होती। लेट से अगर एक बंदा है, उसका CA इंटर नहीं हुआ हुआ, उसके 3 पेपर रहते हैं, साथ में उसने BCom शीकॉम किया हुआ है, वो जाएगा अप्लाई करेगा, उसे भी मिल सकती है। इट्स ऑल अबाउट कि आप में कितना पोटेंशियल है। ठीक है। और आपका पोटेंशियल दिख जाता होता है। ठीक है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल को जब आप ऑप्टिमाइज रखेंगे, एक तो आप लोगों का अपना नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आप लोगों को बहुत सी चीज़, जब आप लोग यूट्यूब को भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, चैट GPT को भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, मेरे से भी चीज़ें पूछ रहे होंगे, और मैं अगर इसी तरह वीकली, अभी तो मैं ये वैसे एक सेशन है ना जॉब्स के बारे में, हम वीकली और भी सेशंस रखेंगे स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्विक बुक्स के बारे में, टैक्सेस के बारे में। तो उससे जो आप लोगों को नॉलेज मिल रहा होगा, वो एनफ होगा कि आप लोग कहीं पे भी जॉब हासिल कर सकें। ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप लोग किसी भी जॉब को सर्च करते हैं यहां से लिंक्डइन सर्च से, तो अच्छा, मजे की बात बताऊं, हम कब से लिंक्डइन के बारे में बात कर रहे हैं, Indeed.com भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने देखा है कि जॉब्स, ज्यादातर जो लोग हायर होते हैं वो इंडीड से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लिंक्डइन। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जॉब सर्च दोनों पे करनी है, लिंक्डइन पे भी और इंडीड पे भी। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स दोनों से स्टडी करनी है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया है कि 99% दे रिक्वायर ACC एंड CA। ये पत्थर पे लकीर नहीं होती जो इन्होंने क्वालिफिकेशन लिखी होती है ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, जस्ट आप में पोटेंशियल होना चाहिए, बात सिर्फ इतनी है। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज ये है कि जब भी आप किसी भी जॉब पे आते हैं, यहाँ पे लेट से अगेन मैं जूनियर बुक कीपर वाली पे वो कर रहा हूँ, तो कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे ये अप्लाई के बटन के साथ साथ जो हायर करने वाला पर्सन होता है, जिसने जॉब पोस्ट की होती है, उसकी डिटेल्स भी आ रही होती हैं। अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम है तो फिर तो आप हर हर जॉब का देख सकेंगे, नहीं है तो फिर किसी किसी जॉब पे आ रही होगी, किसी जॉब पे नहीं आ रही होगी। ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अगर तो किसी जॉब पे आ रही है तो हम देख लेते हैं, वरना अच्छा, अगर तो ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे शो हो रहा है लिंक्डइन पे, तो आप उससे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं और उसे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज क्या करना है अभी उस पर भी बात करूंगा। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अब जैसे ये बॉटम लाइन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस, तो बॉटम लाइन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस नाम से ही पता चल रहा है कि ये फर्म इटसेल्फ है जिसने जॉब पोस्ट की हुई है। अच्छा, अभी ये अजान हो रही है, तो हम 2 मिनट वेट करेंगे और फिर मैं आपसे सेकंड लिंक शेयर करूंगा, हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अजान हो रही है तो ज़रा 2-3 मिनट का ब्रेक लेना।